तूफान मेरे अज़्म का कर रहा है तवाफ, और लोग ये समझते हैं कश्ती भंवर में है। हमारी कश्ती भंवर में नहीं, ये तूफान हमारे अज़्म का तवाफ कर रहे हैं। अगर हम जेल में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना ए सय्यद। हमारे एक बड़े बुजुर्ग हैं कचोचा मुक़द्दसा के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनको जब जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने जेल के अंदर से आवाज़ दी थी मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना है सय्यद। ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, ये मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, मैं अदा करने आया हूँ। किताबों में लिखा है मिस्र के गवर्नर, उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरियाए नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था, हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे सहाबी थे, उनसे पूछा हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाज़त दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरियाए नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाया ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है, दरिया भी बातचीत करता है। हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ, इसको खत लिखा क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, ये खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरियाए नील के लिए। मैं कहता हूँ ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं, उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा, 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें, इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने यह वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरेनियन सी आज भी मौजूद है, बहरे मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नेल साहबी थे, सिपाही सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता। कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपहसालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपहसालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया। किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई। उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल वो अदल की पैकर जो निज़ामे रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करते। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था। उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह। कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाज़िल हुई फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला है। जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है।
ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजामे रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाजों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब्बा है। यहाँ पर बहुत सारे मामला हो सकता है, बहुत सारे लोग मेरे ऊपर इस बात का भी केस कर दें कि यह हद की अदालत है, अदालत की बेइज्जती करता है। हो सकता है मेरे अजीजों, मैं उस अदालत की इज्जत करता हूं जहां अदालत होती है। मैं उसको जज और आदिल नहीं मानता जो पार्लियामेंट की सीट की भूख में मस्जिदें बेच देता हो। मैं उसकी अदालत को नहीं तस्लीम करता जो एक कलील जमात को नजरअंदाज करके हाकिम पार्टी की तरफ बोलता है। मेरे अजीजों, ऐसे लोग दुनिया में बहुत सारे आए जो जमीर फरोश होते हैं, जमीर फरोश होते हैं। हिंदुस्तान भी उसी डगर पर चलने लग गया। अब तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान में थी, जहां पर निजाम ऐसा था। हमारा अदलिया का निजाम बहुत अच्छा था, हमारी कोर्ट जितनी थी यहाँ पर सबके साथ बराबर का सलूक किया जाता था, हिंदू हो मुस्लिम हो। आज भी बहुत सारे जज हैं जो ओथ लेते हैं कि मेरा दीन, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ इंसाफ होगा, संविधान होगा, मैं सामने किसी को नहीं देखूंगा। देखते नहीं आप, जज के सामने पट्टी बांधे हुए एक मूर्ति को रखा जाता है। क्यों? कानून जब भी होता है वो सामने वाले को देख करके नहीं, उसके प्रूफ सबूत देख करके। लेकिन यहाँ पर अब आम बच्चे को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं इस बात की आवाज उठाना चाहूंगा, इस जुल्म को बंद करो, इस जुल्म को बंद करो। और ये डिक्टेटरशिप जो लाई जा रही है, इस जमहूरियत को खत्म करके, कत्ल करके, देखना चंद दिनों के बाद ये सारे निजाम खत्म करने की बात करेंगे। आज मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है, इसी तरह चंद दिनों के बाद अब दलितों की बारी आएगी। इसलिए कि दलितों को भी एक आंख नहीं भाते, ये कभी पसंद नहीं करते। ये 2000 साल पुराना निजाम मनुस्मृति का लाना चाहते हैं, जहां सिर्फ चंद लोगों की हुकूमत होगी। जानते हैं, तारीख उठा करके पढ़ो, इसी सरजमीन पर ऐसे जुल्म किए गए हैं जहां चंद ब्राह्मणों ने कम जात के लोगों के कान काटे हैं, जहां लोगों के कानों में गरम तेल डाले हैं। इसी सरजमीन पर कम जात के लोगों को कूड़ा करकट में घर बनाने पर मजबूर करते थे। जहां आला जात के लोगों के पेशाब पाखाने होते थे, वहां दलित बिरादरी को रखने पर ही मजबूर करते थे। हर एक के गले में रस्सी बांधकर एक मटका लटकाते थे कि थूकना है तो दलित जमीन पर थूक नहीं सकता, उस मटके में थूकेगा, इसलिए कि उसका थूक जमीन पर पड़े तो ये अपशगुन समझते थे। उस पूरे निजाम को, यहाँ पहले हिंदुस्तान में ये सारी चीजें चली हैं, कास्टिज्म, जात बिरादरी, ऊंच नीच के मामला चलते रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को जब आजादी मिली, भारत को जो आजादी मिली 1947 के बाद, सबों ने मिलकर के एक संविधान बनाया था, अदल इंसाफ का सब लोगों ने हलफ उठाया था, इसमें सबका हिस्सा बराबर का होगा, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सबके लिए निजाम एकसा होगा, बराबर होगा, और सबकी दीन का, सबके रिलीजियन का मान सम्मान किया जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं मेरे अजीजों, ये दूसरी डगर पर चल पड़े। अब यहाँ पर उस संविधान को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं जो अंबेडकर की सरपरस्ती में बनाए गए थे, उसको खत्म करके ये नए संविधान की बात करने जा रहे हैं। चंद दिनों के बाद ये वोटिंग पावर भी खत्म करने की बात करेंगे। तुम सबको वोट देने का भी हक नहीं होगा,
ठहरने की, उम्मीदवार होने की बात तो दूर है। मैं इस निज़ाम की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत करता हूँ और मजम्मत करता हूँ, मैं मजम्मत करता हूँ। हमारे लिए वही भारत और वही हिंदुस्तान अच्छा है जो हमारे बड़ों ने अपने खून की कुर्बानी से आज़ाद किया है। आप सब उसी भारत को तस्लीम करेंगे या नए नवेले भारत को? हम इस नवे नवेले भारत को जिस डगर पर ये ले जा रहे हैं कास्टिज्म के पर, हम उसको नहीं तस्लीम करते। हम उस भारत को, उस संविधान को मानते हैं जहां अदल सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट को आजाद रखा जाए, वो सबके साथ बराबर का इंसाफ कर सके, चाहे वो तख्त पर बैठा हुआ आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, सबके साथ बराबर का अदल कर सके। हिंदुस्तान ही की बात मैं अगर बताऊं, यहां पर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसके एक तीर से एक बच्चे की मौत हो गई थी, एक बच्चे की मौत हो गई। औरत जो बच्चे की मां थी वो मुकदमा कर दी चीफ जस्टिस के पास। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे काजी सिराजुद्दौला, उन्होंने तलब किया बादशाह को, बादशाह को तलब किया। इसी हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। औरत एक जगह खड़ी है, वक्त का बादशाह एक जगह खड़ा है। औरत ने कहा मेरे बच्चे को इनके तीर से मौत हो गई। बादशाह शिकार खेल रहा था, चूक के तीर लग गया। बादशाह ने कहा हाँ मेरा तीर लगा तो है, गवाह भी हैं, सिपाही भी गवाह हैं, औरत भी गवाह है। दो ऑप्शन होते हैं मौत के बाद, किसी का कुछ कत्ल हो गया अनजाने में, चूक कर अगर कत्ल हो गया, दो ऑप्शन इस्लाम देता है। उस औरत को काजी ने कहा तेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो अपने बच्चे की मौत पर दियत ले ले, कुछ पैसे ले ले बादशाह से और उसे माफ कर दे, या चाहे तो जान के बदले जान ले ले। बादशाह की जान भी ले सकती है। काजी ने फैसला सुना था, ये नहीं कि बादशाह को छोड़ देना है, दोनों ऑप्शन औरत के ऊपर। वह औरत ने जब देखा कि अदल का ये पैकर इस्लामी निजाम है, बादशाह के तीर लगा है और काजी सही सही फैसला दे रहा है, उस औरत ने कहा अगर ये काजी आज इस तरह का सही फैसला दे रहा है तो इस तरह के बादशाह की वजह से ही, बादशाह ऐसा होगा इसीलिए काजी ऐसा है। उस औरत ने कहा मैं इस बादशाह की जान बख्शती हूँ, मेरे बच्चे के लिए जो दियत बनती है वो बादशाह मुझे दे दे। बादशाह ने जितनी दियत बनती थी उससे ज्यादा उसे दिया। और जब ये मामला खत्म हुआ तो बादशाह काजी के पास आया, काजी के पास आया और अपना जुब्बा खोला, उसमें खंजर था, खंजर निकाला, कहा काजी, वो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था काजी। बादशाह क्या कहता जानते हो, मुझे जब पता चला मेरे ऊपर मुकदमा है और मुझे मालूम था मेरे तीर से एक बच्चा फौत हुआ है, मैं आज कोर्ट में आ रहा था, मैं साथ ही खंजर लेके चला। काजी ने पूछा क्यों लेके चले? कहा मैं ये देखना चाहता था कि अगर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक हो तो ठीक है मैं मान लूं, और जरा बराबर अगर बादशाह का ख्याल करके काजी ने किया तो इसी खंजर से काजी को कत्ल कर दो। बादशाह ने यह कहा, काजी मुस्कुराया और अपने गद्दे से उठ गया और चादर हटाई, नीचे बहुत बड़ा कोड़ा था। कहा बादशाह तुम्हें मालूम है मैं आज पहली मर्तबा इस कुर्सी पर आने के बाद, इस गद्दे पे आने के वक्त कोड़ा नीचे लेकर बैठा हूं। कहा क्यों? कहा मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि बादशाह को कटहरे में खड़ा करूंगा और फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाऊंगा। अगर बादशाह मान लिया तो ठीक, वरना मैं इस कोड़े से उसे मनवाऊंगा। ये निजाम इस्लाम था, यादल के तकाजे थे। वो उमर इब्ने खत्ताब के दौर के भी सुनहरे वाक़यात इस्लाम ने हमें हर जगह सिखाए हैं। ऐ मेरे अजीज भाइयों, अपने घर में भी अदल करना सीखो। जहां तुम्हें अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया अदल के साथ पेश आओ। अपने मजदूरों के साथ अदल करो, अपनी बीवियों के साथ अदल करो, अपने बच्चों के साथ अदल करो। याद रखो क़यामत के दिन तुमसे सब चीज़ों का सवाल होगा। अगर तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों में से अगर किसी के साथ ऊंच नीच किया तो सारे तुम्हारे आमाल इकारत हो जाएंगे, गैरत हो जाएंगे। एक बच्चे के साथ भी तुम नाइंसाफी नहीं कर सकते, सारे के साथ बराबर का सलूक करो। अगर किसी की 2 बीवियां हैं तो फरमाया गया अदल का तकाजा पूरा करो। माँ बाप अगर दोनों हैं तो दोनों के साथ अदल का तकाजा पूरा करो। ये नहीं कि माँ की तरफ झुकाव हो गया, बाप को गालियां देता है, या बाप की तरफ हो गया, माँ को कोसता है। ना, सबके साथ अदल इस्लाम सिखाता है। तुम अगर किसी कंपनी के मालिक हो, फैक्ट्री के मालिक हो,
हो, मजदूरों के साथ अदल करो, इसलिए कि क़यामत के दिन इससे भी तुम्हारा सवाल होगा। अदल इस्लाम सिखाता है। वो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पाक से हमें मिले हैं। मेरे अजीज़ों, खुलासा कलाम, ज़िंदगी में दो बातें आज लेकर के जाओ, एक सिद्दीक की सदाकत, दूसरे उमर की अदालत। अगर ये ज़िंदगी में आ गई तो समझ लो, इकबाल ने क्या कहा है जानते हैं? शायर मशरिक कहते हैं, सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, सखावत का। लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। मतलब ये है जिसके अंदर तीन चीजें आ गई, सिद्दीक की सदाकत आ गई, उमर की अदालत आ गई, उस्मान की सखावत आ गई, तो फिर कोई उसे फिक्र की जरूरत नहीं। अब कौम उससे इमामत का ही काम लिया करेगी, इसलिए कि वो हर एक का इमाम बनने के काबिल होगा जिसके अंदर ये तीन चीजें आ गई, सदाकत, अदालत और सखावत। आज इन तीन चीजों के ऊपर मेहनत करो मेरे अजीजों। सदाकत का तकाजा ये है, हक बोलो, हक पर कायम रहो। हक बोलने के लिए किसी से खौफ ना खाओ, जब तक जुबान चल रही है बोलो। मैं तो यही समझता हूँ, मेरा मजहब, मेरा मसलक यही है, मैं हुसैनी हूँ, हक गो हूँ, मैं हुसैनी हूँ, वफादार हूँ, मैं हुसैनी हूँ, शुजाअत का अलंबरदार हूँ। ये हमारे नारे होने चाहिए। मैं हुसैनी हूँ, यजीद के हाथ में हाथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, हुकूमत के दबाव में आने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, जुल्म का साथ देने वाला नहीं। मैं हुसैनी हूँ, मजलूमों के साथ रहने वाला हूँ। इसी तरह आप सब ये भी नारा लगाएंगे, मैं सिद्दीक की सदाकत का अलंबरदार हूँ। बात 50,000 के मजमे में भी वही करूंगा और 5 लोगों के मजमे में भी वही करूंगा। अगर 5 मुसलमान हैं तब भी मैं कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। तख्त पर मुझे बिठाया जाए तब भी कहूंगा अल्लाह सबसे बड़ा है। ये सिद्दीक का मिजाज हमें देता है। सिद्दीक की जात से जो मिजाज हमें मिलता है वो ये है, अगर तुम तख्त पर बैठो तब भी ये कहो अल्लाह सबसे बड़ा है, और अगर तुम अपने घर में हो तब भी कहो अल्लाह सबसे बड़ा है। और उमर का मिजाज क्या कहता है जानते हो? एक बार आपको लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ था। अल्लाह अल्लाह, आप रो पड़े। सारे लोगों को जमा किया, एक ऊंचे टीले पर खड़े हो गए, खुतबा दिया, रोने लगे, ऐ मुसलमानों, आज तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारा है, अमीरुल मोमिनीन कह रहे हो। सुनो, मैं अपनी हैसियत बताता हूँ, मेरी जात क्या है। मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ। आपके बाप का नाम क्या था? खत्ताब। हज़रत उमर कहते हैं मैं खत्ताब का वही बेटा उमर हूँ जिससे बचपन में 2 बकरियां भी नहीं संभाली जाती थी। मेरे बाप मुझको 2 बकरियां देकर भेजते थे, मैं उन्हें संभालने के लिए जाता, कभी एक इधर भागती कभी वो उधर भागती। मेरे बाप बड़े सख्त थे, मुझे घूंसे मारते थे, मुझे थप्पड़ मारते थे। मैं बारहा मेरे बाप की मार खाया हूँ, मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। और आज हालत ये है, 25 लाख मुरब्बा मील पर तन्हा उमर फारूक की ज़मा में हुकूमत है। मजाल है मुल्क शाम में कोई आवाज उठा सके, मजाल है कोई यमन में आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके। किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी है सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं हम
हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे यह हमारा अकीदा है। बरेली के इमाम ने जो अकीदा दिया वो बरेली का नहीं, वो मदीने का अकीदा है, वो मदीने का अकीदा है, वो सहाबा का अकीदा है। बात मैं ये कह रहा था, हज़रत उमर ने क्या मिजाज दिया जब आपको अमीरुल मोमिनीन पुकारा गया। उन्होंने कहा मैं वही खत्ताब का बेटा हूँ जिससे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी। आज 25 लाख किलोमीटर मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर में तन्हा संभालता हूँ। जानते हो ए सहाबा, ए ताबईन, ए मोमिनी, किस वजह से? इसलिए कि पहले मैं खत्ताब का बेटा था, अब रसूल का गुलाम हूँ। जब से मेरी निस्बत रसूलुल्लाह से है, हर चीज अल्लाह ने मेरे ज़ेरे नगी की है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें सहाबा का जो अकीदा था, ए मुसलमानों तुम भी वही पुकारो। आज मैं भी बबंगे दुहल ये कहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरी ज़ात क्या है, मुझे कौन जानता है। आज अगर इतना सारा मजमा मुझे सुनता है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी निस्बत हदीस रसूल से है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से है। मैं नबी की बात करता हूँ, मेरा मजमा सुनता है। हाँ, अगर नबी की ज़ात को छोड़ो तो फिर कोई तुम्हारा नहीं। उनसे फिरे जहाँ फिरा, फिराई कमी वक़ार में। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने पुकार करके हमें जाते वक्त ये दर्स दिया। बरेली की सरजमीन से हुजूर ताज शरिया ने ये पुकारा था, नबी से जो हो बेगाना, नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दें। पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इस जिंदगी पर चलोगे तुम्हारा बाल बेका भी नहीं होगा इंशाअल्लाह लजीज। अगर आफतें आती हैं तो आए, इसलिए कि मैं ये भी कहता हूँ तूफान मेरे अज़्म का कर रहा है तवाफ। और लोग ये समझते हैं कश्ती भंवर में है, हमारी कश्ती भंवर में नहीं, ये तूफान हमारे अज़्म का तवाफ कर रहे हैं। अगर हम जेल में जाते हैं तो पुकार करके कहते हैं ऐ मुज़फ़्फ़र, ऐ मुक़य्यद, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना ऐ सय्याद। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कचोचा मुकद्दसा के सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, उनको जब जेल में कैद किया गया था तो उन्होंने जेल के अंदर से आवाज़ दी थी, मुज़फ़्फ़र को मुक़य्यद न समझना ऐ सय्याद। ये मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, ये मेरे आबा व अजदाद की सुन्नत है, मैं अदा करने आया हूँ। अगर मेरा कत्ल होता है, मेरे टुकड़े होते हैं, तब भी मैं कहूँगा मैं तो खुबैब की सुन्नत पर दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो खब्बाब इब्न अल-अरत की सुन्नत पर जा रहा हूँ। आओ जालिमो, जलाना चाहते हो जलाओ, अंगारे दहकाओ। हम ये कहेंगे आज बिलाल की सुन्नत पर अमल हो गया। अगर तुम काटना चाहते हो काट लो, हम कहेंगे अब्दुल्ला बिन जहश की सुन्नत पे अमल हो गया। अगर तुम हमें उतारना चाहते हो उतारो, इसलिए कि हमें तो मालूम है उमर इब्न खत्ताब जैसे आदिल हुक्मरान को भी मस्जिद नबवी शरीफ में खंजर मार करके कत्ल किया गया था। आप जब नमाज की हालत में थे, फजर में जालिम ने खंजर मारा और 1 रकात आप पढ़ा चुके थे, वो शहीद हुए। 26 जिलहिज्जा को आपको खंजर मारा गया था, 1 मुहर्रम को आपकी शहादत हुई। इसलिए मुसलमानों, हम मौत से डरते हैं? मौत से नहीं डरते। मैं सिर्फ यही जज्बा बेदार करना चाहता हूँ, जिसके पास सिद्दीक की सीरत होगी, उमर की सीरत होगी, उस्मान व हैदर रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की सीरत होगी, वो बेखतर कूद पड़ेगा आतिश नमरूद में। इश्क अक्ल भी महव तमाशाए लबे बाम है अभी। इसलिए हम कहते हैं आज भी जो हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अब आखिरी ये मेरा मैसेज है, उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर है मुसलमान, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।